हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक से। मैंने जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 15 तक 9.1 एक्सरसाइज के हमारी एनसीईआरटी बुक के उसके 3 वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दी। एग्जांपल्स हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन जो हमने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोस को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और कर लेंगे तो आपको एग्जांपल्स करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, पेन और पेपर को साइड में रख के वीडियो को एंड तक सुनना है। अगर आप उन वीडियोस को भी आराम से सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, एंड तक सुन लेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में और इन एग्जांपल्स को करने में और समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बेटर यही रहेगा कि आप उन वीडियोस को पहले सुन लें। ये हमारा वीडियो नंबर 4 होगा इस चैप्टर के लिए। 3 वीडियो हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है जो आपको मेरी प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस में मिल जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए, मैं आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो हमारा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल एप्लीकेबल होगा और हमारे ट्रिग्नोमेट्री सारे रेशियोज एंगल एप्लीकेबल होंगे। इसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है ग्राउंड से ऊपर देखने पर, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब हम किसी टॉप से, किसी बिल्डिंग से, किसी टावर के टॉप से नीचे को देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल बनता है ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन बातों का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। एग्जाम्पल पर फर्स्ट जैसे हमने पढ़ा है वैसे वैसे हम फिगर बनाते हैं। देखिए, एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, वर्टिकली खड़ा है टावर ग्राउंड पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, ये टावर का फुट है, इसके फुट से ये 15 मीटर अवे है। A tower stands vertically on the ground on from a point 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें देखिए, नाम दे देते हैं फिगर को, हमें ए बी निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी हमारा हाइट है एंड C is a point on the ground। हमने लेट कर लिया, ए बी हमारा हाइट ऑफ द टावर है और सी एक पॉइंट है ग्राउंड पर। अभी आप देखिए, हमें इस ट्रायंगल में, हमें इस फिगर में ए बी निकालना है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये जिसपे थीटा बन रहा है और जिसपे 90 डिग्री का एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसमें कौन सी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का यूज होता है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा tan थीटा में लग रहा है तो हम tan थीटा ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan C इज इक्वल टू, हमें tan C क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया है और परपेंडिकुलर और बेस हमारा tan थीटा में यूज होता है, tan की रेशियो में यूज होता है। तो tan C क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन बी सी। tan C की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी इज 15। देखिए आगे, tan 60 को मैं लिख सकता हूँ ए बी 15, तो हमारे ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर हम लिखेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर्स, और हम √3 से 15 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वो भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमारी फिगर करेक्ट बननी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है उसने हमें दी है, हम उसके अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ करेंगे और हमारी अगर फिगर ड्रॉ करेक्ट हो गई है और हमें ये पता चल जाएगा हमें क्या निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक भी नहीं होगी।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक 5 मीटर का पोल है, ये 5 मीटर का पोल है। देखिए, शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ, उसको 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। ये टोटल जो है हमारा 5 मीटर का पोल है, उसको लेकिन टॉप से 1.3 मीटर पे कोई डिफेक्ट। आप देखिए, इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल तो 5 मीटर का है, लेकिन 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, उसको एक रिपेयर वर्क करना है। मतलब यहाँ पर टोटल ये कितना हो गया, 3.7 मीटर पे, मींस बॉटम से 3.7 पे उसको रिपेयर करना है। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined to at an angle of 60 degree the horizontal would enable her to reach the required position। कौन सी ऐसी लैडर होगी, उस लैडर की क्या लेंथ होगी जो जमीन से ग्राउंड पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए हेल्प करे। देखिए, एक पोल है 5 मीटर का, 1.3 मीटर छोड़कर ऊपर से उसके टॉप से 3.7 मीटर पर एक लैडर लगाई है। उस लैडर की लेंथ निकालनी है जो ग्राउंड पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हम मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हमें देखिए, ए बी एक पोल दिया हुआ है और एडी 1.3 हो जाएगा, इस पॉइंट्स पे लैडर लगाया है, और बीडी जो हमारा 3.7 हो जाएगा। हमें डीसी निकालना है, यही लैडर है, यही लैडर है, हमें यही लैडर की लेंथ निकालनी है। हमें इस लैडर की लेंथ निकालनी है, हमें हम क्या निकालना है, डीसी निकालना है। हम वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। देखिए, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर को, हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आप देखेंगे कौन सी रेशियो में यूज हो रहा है, साइन थीटा में। हम साइन थीटा लगा लेंगे। लेट ए बी इज द height of pole and BC is the ladder placed at point B on the pole। हमने क्या लिख लिया कि ए बी हमारी एक हाइट है पोल की, बीसी एक लैडर है जो पॉइंट डी पर प्लेस की है ए बी पर। ए बी पोल पर डी पॉइंट पे हमने लैडर को लगा दिया। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हम कौन सी थीटा लगाएंगे, देखिए साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज उसी में यूज होता है। अब लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी डी, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है डी सी। साइन सी की जगह मैं लिख दूंगा साइन 60 इज इक्वल टू बी डी, हमें कितना है, बी डी देखिए हमारा 3.7 हो जाएगा, और डी सी हमें फाइंड आउट करना है। साइन 60 कितना होता है, देखिए √3/2, 3.7 डीसी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डीसी मिल जाएगा 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं 1.732 से डिवाइड करूंगा तो हमें मिल जाएगा 28 मीटर्स। हमारा लेंथ ऑफ द लैडर दिख रही है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एंड ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अब वो ये बोल रहा है कि फुट ऑफ द टावर से लैडर को कितनी दूर लगाना चाहिए उसको, मतलब हमें बीसी भी निकालना है, हमें इसमें क्या करना है, बीसी भी निकालना है। हम बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी देखिए हम बीसी हमारा बेस है, हम बीसी के लिए या तो आप परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं, tan थीटा यूज कर सकते हैं, या हम cos थीटा भी यूज कर सकते हैं। मैं cos थीटा लगा के आपको बताता हूँ क्योंकि tan थीटा हमने बहुत क्वेश्चंस में कर लिया। हम करते हैं cos c इज इक्वल टू, देखिए हमारा बेस कितना है, बीसी हमें निकालना है, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, बीसी। cos c को मैं लिख सकता हूँ cos 60, बीसी हमारा कितना है, देखिए बीसी हमें फाइंड आउट करना है, और डीसी हमारा कितना निकल गया 4.28 मीटर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए,
cos 60 की वैल्यू वही होगी जो हमारी sin 30 की वैल्यू होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 BC अपॉन 4.28। अब सॉल्व करेंगे, देखिए हमें BC मिल जाएगा 4.28 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें मिल जाएगा 2.14 मीटर। हमारा लेंथ ऑफ द लैडर आ जाएगा 4.28 मीटर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आ जाएगा 2.14 मीटर्स। यही इस क्वेश्चन में आपको निकालना। फिर देखते हैं, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from our eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? देखिए एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर का है, ठीक है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम 28.5 मीटर अवे खड़ा है एक चिमनी से। एक चिमनी है, उस चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, इस चिमनी का टॉप ऑफ द एलिवेशन जो हो रहा है, इस चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें क्या निकालना है, ए बी एक चिमनी है, हमें ए बी की हाइट निकालनी है। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 28.5 मीटर एक चिमनी है, उससे 28.5 मीटर दूर खड़ा है एक चिमनी से। ए बी हमारा चिमनी हो गया, बी सी हमारा बॉय हो गया, और वो बॉय जो चिमनी के टॉप को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा। हमें हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है। हाइट ऑफ द चिमनी का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है। देखिए ए बी हमारा ए प्लस ई बी से मिलके बना है, तो हमें ए बी निकालने के लिए ए प्लस ई बी दोनों निकालना पड़ेगा। तो ई बी तो हमारा 1.5 हो गया, अगर हम ए निकालने से और उसको ई बी में ऐड कर दें तो हमारा ए बी निकल जाएगा, और ये 28.5 है तो हमारा डी बी 28.5 हो जाएगा। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, देखिए हम इसमें tan थीटा लगा देंगे परपेंडिकुलर और बेस का, हमें ए निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हियर लेट डी सी इज द ऑब्जर्वर एंड ए बी इज द चिमनी। देखिए जैसे जैसे हमने लिखा था वैसे हमने इधर नोट कर लिया। डीसी हमारा ऑब्जर्वर है और ए बी हमारा हाइट ऑफ द चिमनी है। नाउ डीसी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू 1.5 हो गया मीटर्स। जितना डीसी होगा उतना ई बी होगा, एंड डीई इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। जितना डीसी होगा, जितना डीई होगा उतना ही बीसी होगा 28.5 मीटर। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी ई, अब परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे, tan थीटा लगाएंगे और हमारा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी और हमारा ए निकल जाएगा। देखिए tan डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में डीई, ठीक है। tan डी हमारा tan 45 हो जाएगा, ए हमें कितना निकालना है और डी हमारा कितना हो जाएगा 28.5। अभी आप देखिए tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ए अपॉन में 28.5, तो हमारा ए कितना आ जाएगा, देखिए 28.5। अभी हमारा ए 28.5 मीटर आ गया, हमें ए भी निकालना है हाइट ऑफ द चिमनी, तो हम क्या से निकालेंगे, ए प्लस ई बी। ए 28.5 है और ई बी हमारा 1.5 है, 30 मीटर्स आ जाएगा। तो हमारा देख लीजिए 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, ए बी एक चिमनी है, ऑब्जर्वर उस चिमनी के टॉप को देखता है तो एंगल 45 डिग्री का बनता है। हमने क्या किया, बीसी को डी के बराबर लिख दिया 28.5 मीटर, इस वाले ट्रायंगल को लिया, इस वाले ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर का यूज करके ए निकाल लिया, फिर पूरा ए बी निकालने के लिए ए और ई बी कर लिया, ई बी 1.5 हो जाएगा इक्वल टू डी सी, ए 28.5 निकल जाएगा, 28.5 में 1.5 मीटर ऐड करेंगे तो हमें 30 मीटर आ जाएगा हाइट ऑफ द चिमनी। यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from point P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building
फ्रॉम पॉइंट पी। देखिए जैसे उसने बोला क्वेश्चन में वैसे वैसे हम बनाते हैं। एक पी पॉइंट है ग्राउंड पर और एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री। यही बोला है उसने। एक बिल्डिंग है 10 मीटर की और एक पॉइंट है पी। ये पॉइंट पी जो इसके टॉप ऑफ बिल्डिंग को 30 डिग्री का एंगल एलिवेशन बना रहा है। A flag is hoisted at the top of the building. इस बिल्डिंग पे एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इस फ्लैग स्टाफ के टॉप का इस पॉइंट पी से जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हमें ए बी निकालना है, यही फ्लैग स्टाफ है। और एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ये बिल्डिंग है हमारा, हमें पीसी निकालना है। देखिए सी बिल्डिंग का पॉइंट पी से डिस्टेंस निकालना है और हमें ए बी निकालना है, ठीक है। देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, बी पी सी को देखिए, हमें बीसी पता है, हम पीसी निकाल लेंगे। हमें अगर बीसी पता है हम पीसी निकाल लेंगे बाय यूजिंग आवर tan थीटा, ठीक है। उसके बाद ए पी सी को देखिए, हमें पीसी पता चल गया, हम एसी निकाल लेंगे पूरा। अगर हमें ए बी चाहिए तो पूरे एसी में से हम बीसी माइनस करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, लेट बीसी इज द बिल्डिंग एंड ए बी इज द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में लगी। अभी नाउ इन ट्रायंगल बीपीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बीपीसी में देखिए हम कौन सा थीटा लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। tan P इज इक्वल टू, देखिए हमारा परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारा PC हो जाएगा। tan की जगह हम क्या लगा देंगे, tan 30 लगा देंगे। हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उधर। BC हमारा कितना है 10 और PC हमें फाइंड आउट करना है। tan 30 देखिए हमारा क्या होता है 1/√3 tan PC। तो PC हमारा कितना आ जाएगा 10√3 और √3 की जगह 1.732 यूज करेंगे तो हमारा PC आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 कितना आ जाएगा, 10 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 732 मीटर्स। हमारा पीसी आ गया। नाउ इन ट्रायंगल एपीसी देखिए, नाउ इन राइट ट्रायंगल एपीसी, राइट ट्रायंगल एपीसी में देखिए अभी हमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें पता है इस समय। अब tan थीटा ही लगाएंगे, tan P इज इक्वल टू, tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस समय एपीसी के लिए परपेंडिकुलर एसी हो जाएगा और हमारा बेस हो जाएगा पीसी। tan P की जगह मैं लिखता हूँ tan 45 क्योंकि हमारा थीटा 45 डिग्री का हो जाएगा। एसी हमें निकालना है और पीसी हमारा 17.32 मीटर्स निकल गया। tan 45 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है एसी अपॉन 17.32 मीटर। तो हमारा एसी देखिए कितना आ जाएगा 17.32 मीटर्स आ जाएगा। अभी एसी हमारा 17.32 मीटर्स आ गया और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी हमारा है 17.32 और बी सी हमारा 10 है तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा 7.32 मीटर्स। आप लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर्स एंड, और हमें क्या निकालना था डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P to the foot of the tower is, कितना निकला था हमारा डिस्टेंस 17.32 मीटर्स। ये इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। इस वीडियो में मैं आपको 4 एग्जांपल ही करा रहा हूँ,
बाकी की जो 3 एग्जांपल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप जब तक इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इससे पहले वाले भी 3 वीडियो सुनेंगे और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा और इंप्रूवमेंट होने से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ वीडियो सुनने से या किसी को देखने से नहीं होगा। आपको सिर्फ वीडियो सुनना है समझने के लिए, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने हैं विदाउट हेल्प टेकिंग द हेल्प ऑफ द वीडियो। सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो देखना है और उसके बाद क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने हैं। इफ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट you can ask me through my channel. It is available on Instagram and YouTube. MPS by Somis. See you in the next video.